हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मार्केट एनालिसिस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक एक ऐसा कहते हैं जो अपने में इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, या फिर जो मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो ट्रेड प्लान करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करता हूँ, तो उसका एक हल्का सा पार्ट, मतलब जो फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर ही। तो इसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम का यूज़ करना सीखेंगे कि हम वॉल्यूम का यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, वॉल्यूम क्या होती है, तो एक बार हम इसका इंडिकेटर लगा देते हैं। ये निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिखेगी क्योंकि ये इंडेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये यदि हम इसका स्पॉट का चार्ट लगाएंगे, सॉरी, इसका जो यदि फ्यूचर्स का चार्ट लगाएंगे तो हमें इसको दिखने को मिलेगा। बट तो हम HDFC बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखो वॉल्यूम आप लोगों को पता भी होगा कि कहाँ से लगती है, ये सब कुछ मतलब ये बेसिक है। यूट्यूब में सभी बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है, तो मैं वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस जस्ट मैं इसकी सेटिंग पे आ जाता हूँ। तो सेटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये वॉल्यूम है 20 SM में लगा रखा है। तो इसको हल्का सा चेंज करना है। हल्का चेंज करने के लिए क्या है, जो आपका मूविंग है ये SMA की जगह आपको EM में कर देना, बस। वो कुछ नहीं चेंज करना। और स्टाइल में जो ये आपको ये दिख रहे हैं ना, इनको सबको वाइट कर देना, मतलब सेम कलर कर देना, बस रेड और ग्रीन नहीं करना। जिससे क्या रहेगा कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ नहीं, बस ये है। क्योंकि रेड का मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन आएगी, ग्रीन का मतलब ये नहीं कि मार्केट अप जाएगी। इसमें क्या कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उस मतलब एट पर्टिकुलर टाइम पर मार्केट में क्या बिहेवियर रहा है। यदि आप ग्रीन देख के ये सोचोगे कि हाँ यहाँ पर बायर्स आया, नहीं, हमें यहाँ पर वॉल्यूम चेक करनी है। वॉल्यूम चेक कर इन द सेंस क्या होती है, ये वॉल्यूम चेक शब्द मैं बहुत बार बोलूँगा। वॉल्यूम चेक का मतलब ये होता है कि दोस्तों की जो एज पर्टिकुलर टाइम पर कि क्या हुआ है, मार्केट में शूटअप हुआ है या मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ है, तो जस्ट उसको कंफर्म करने के लिए। तो उसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो, यहाँ से मार्केट गिरी थी, यदि मैं इस पर्टिकुलर इसको बताऊँ जिसको जहाँ पर मेरा ये है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में गिरावट हुई बहुत तगड़े वाली। लेकिन उससे पहले भी मार्केट में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। लेकिन इसकी कैंडल और इसकी कैंडल में दिन रात का डिफरेंस है, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूटली गिरती रहेगी। हालांकि यहाँ से गिरी है मार्केट, नो डाउट। बट एक हम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से और गिरेगी। हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। हाँ, यदि हम वॉल्यूम को यदि कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि आप वॉल्यूम को कंटिन्यूसली नहीं देख रहे हैं तो ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। वॉल्यूम जस्ट हमें एक अपनी एंट्री को कंफर्मेशन करता है, ठीक है दोस्तों। तो कंफर्मेशन के लिए हम जस्ट वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। इससे हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है या फिर एग्जिट लेना है। जस्ट हम जो अपने लेवल्स मार्क करते हैं उस लेवल में हम वॉल्यूम को साथ में ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने से क्या रहेगा कि अपना जो ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा कुछ नहीं है कि हाँ वॉल्यूम बढ़ गई तो बाय करो, वॉल्यूम घट गई तो सेल करो। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, जस्ट अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने के लिए वॉल्यूम का यूज़ करना था। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, अभी क्या वन डे टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मंथली और वीकली की वॉल्यूम भी चेक करो। जिससे क्या रहेगा कि आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। बस जस्ट ये आइडिया, इसको 1 मिनट में मंथली भी दिखा देता हूँ, ऊपर मार्किंग कर देता हूँ। देखो, जो करंट मंथ की वॉल्यूम है उसको छोड़ के देखो दोस्तों, ये वाला कंटिन्यू मंथ चल रहा है, अभी ये मंथ रनिंग है। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे वॉल्यूम ऊपर जाएगी या नीचे। ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, कल को क्या पता ये रेड की तरफ आ जाए या फिर और बड़ी ग्रीन बन जाए, ठीक है। तो इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसको छोड़ के हमें पीछे से देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये क्या मार्किंग करके है मैंने, ओके अच्छे से, ठीक है। एक बार मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ जिससे थोड़ा विजिबल हो जाएगा कि हाँ कुछ और नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमें चलना है। देखो यहाँ पर मंथली में आपको हर एक कैंडल बड़ी दिखेगी क्योंकि मंथ का टाइम फ्रेम है दोस्तों। तो थोड़ा हाँ रहेगा कि हाँ हर एक कैंडल अच्छी है, विजिबल है, वॉल्यूम अच्छी है। लेकिन बट हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाली देखनी है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाली कौन सी है अपनी, यदि हम यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करें तो इन इन सब में ये वाली कैंडल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ये हमने इसको मार्क किया है। बस जस्ट इसको मार्क कर लेना कि किस मंथ के, ये
जनवरी मंथ की है। तो उसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो यहाँ यदि मैं आप लोगों को वॉल्यूम का कंसेप्ट एक हल्का सा आइडिया दूँ, देखो यहाँ पर पूरा गिरा, तो नेक्स्ट मंथ भी गिरना चाहिए था ना, क्योंकि पूरा मंथ गिरा। तो इसलिए बात है, यहाँ से मार्केट ने पूरा शूटअप है। सेम यहाँ से भी मार्केट ने यहाँ से अच्छी वाली वॉल्यूम के साथ गिरावट दिखाई, लेकिन तो नेक्स्ट मंथ भी ऑब्वियसली बात है स्टॉक में सेलिंग होनी चाहिए, बट नहीं, वो धीरे धीरे करके सेम उसके ऊपर चला गया। हालांकि देखोगे एक महीने में गिरा और वो इसको जानने के लिए कम से कम 5 महीने का टाइम लग गया। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आप वॉल्यूम से डिसाइड कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाएगी। बस वॉल्यूम आप जो मेरे अकॉर्डिंग में जो वॉल्यूम का यूज़ करता हूँ, बस यही है कि अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने के लिए ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इधर है। यदि इसके बाद यदि हम कंपैरिजन करें कि इसमें भी वॉल्यूम आ रही है, देखो सॉरी, ये कौन सा मंथ गई, अगस्त मंथ का, तो इसमें भी देखेंगे ना, तो एज कंपेयर इसके अकॉर्डिंग इसमें भी वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको भी एक बार हल्का सा मार्क कर लूँगा, ठीक है। और वो सेम रिपीट करता हूँ, अभी भी देखो यहाँ पर कैंडल कितनी छोटी है और वॉल्यूम मतलब एज कम्पेयर इसके इक्वलेंट है हल्का से, और लेकिन इसमें कैंडल कितनी बड़ी है। तो यहाँ से भी मार्केट को गिरना चाहिए, बट मार्केट यहाँ से भी सूट अप हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इन दोनों का कंपैरिजन करें, इस कैंडल का जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये इस कैंडल का और ये इस कैंडल का, तो एक बार मार गया इस ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, यदि हम इनका डिफरेंस करें ना, तो इतना ज़्यादा मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा डिफरेंस है। तो हल्का सा डिफरेंस है, बट इनकी कैंडल का स्ट्रक्चर देखो, कि कैंडल का साइज देखो। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हो गया कि आप वॉल्यूम से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, कि हाँ, कि बस आप जस्ट ये सोच सकते हो कि हम कि मेरी मार्किंग इधर है, तो मैं इसमें क्या सोचूं, तभी मैंने इनका कलर, हालांकि यदि मैं इनका कलर चेंज करूंगा ना, तो आपको क्या पता है ये रेड दिखे, क्या पता है ग्रीन दिखे। तो इसमें कलर का कोई डिफरेंस मतलब मैटर नहीं होता, कि ये जो बंदे कलर देख के ट्रेड करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा, हाँ, मतलब अपने आप को फुलिश, मतलब अपने आप को बेवकूफ़ी बनाते हैं अपनी ट्रेडिंग को, मतलब और गिरावट करके आते हैं, ठीक है, बस ये था। और अभी बात करते हैं हम एक बार वीकली में भी चले जाते हैं। तो वीकली में देखेंगे, तो वीकली के अकॉर्डिंग देखो वहाँ यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कितनी कम है। तो एक बार मैं इस वीकली की भी मार्क कर दूँ, हालांकि मैं बाद में इन सबको डिलीट कर दूंगा, नो डाउट, बट मैं बस जस्ट एक बार आप समझाना चाहता हूँ। वीकली में भी अब मैंने मार्क कर दिया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। कलर के लिए मैं इसका कलर करता हूँ ये वाला, ठीक है, कि कौन सा जो भी कलर सेम इसके अकॉर्डिंग, यदि यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर इसमें ये कैंडल कितनी छोटी, मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना छोटा है, और लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर भी देखिए ये ग्रीन वाली कैंडल है, और देखो इसका स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू इन सबके सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने इसको भी एक बार मार्क कर लिया दोस्तों। मैं बस एक ही के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा बाकी आप लोग खुद ही करना और मेरे को मैसेज कर देना कि हाँ भाई ये हमने किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड प्लान किया। अभी हम अपना जो मेन रोल है, अपना मेन रोल यहीं पर आता। तो यदि मैं मार्किंग करूँ इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें देखो मंथ मैं अपना जो रूल के अकॉर्डिंग जो मार्किंग करता हूँ, तो जैसे मंथली में मैं गया, मंथली में मैंने देखा कि हाँ भाई ये कैंडल्स है, ये इसमें क्या कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्केट ने डाउन मोमेंटम आया, डाउन मोमेंट मार्केट ने अब दिया, लेकिन मार्केट इसी लेवल से मतलब इसी जोन से वापस आ गई, नीचे गिर की, हालांकि मार्केट ने कदा कुछ हद तक ऊपर जाने की कोशिश की इस कैंडल पर, लेकिन बट फिर भी मार्केट रेट हो गया और यहीं कहीं कंसोलिडेट होगी। और उसके बाद यदि अब डाउन साइड में देखें कि मार्केट गिरी कहाँ से, यहाँ से गिरने के बाद, तो देखो यहाँ से मार्केट गिरी, और गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक अप मोमेंटम दिया, और मार्केट यहाँ से फिर यहाँ पर आकर मतलब रुक गए। तो कहने का मतलब मार्केट में यहीं कहीं ऐसा कुछ हुआ कि जो यहाँ से मार्केट ने शूट अप किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट ये इसी लेवल से आई कि यहाँ कहीं अपने को कुछ था कि जिसमें मार्केट ने होल्ड किया, मार्केट ने पहुँच किया, और मार्केट यहाँ से अप चली गई। तो अपने पास दो लेवल मिल गए, मंथली टाइम फ्रेम पे हमको दो लेवल मिल गए दोस्तों। तो एक बार हमें उनको दोनों को मार्क करते हैं, दोनों को ग्रीन कैंडल से मार्क होगा, तो मैंने एक ये मार्क कर दिया, ठीक है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सेम वही अपने का स्ट्रक्चर है, वही सेम फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। हाँ ठीक है, वीकली वीकली है, ठीक है। तो वही सेम इसमें भी यदि आप देखोगे कि मार्केट में सेम यहाँ पर एक डाउन मोमेंटम आया, डाउन मोमेंटम मार्केट मार्केट कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट एक अप मोमेंटम, फिर कंसोलिडेट, फिर डाउन, फिर अप। तो कहने का मतलब मार्केट जब यहाँ से फिर अप गई है ना, तो कहने का मतलब मार्केट के इस लेवल में और इस लेवल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिससे हमको लगता है कि मार्केट ने कुछ मतलब न्यू बायर्स आया, जिसके कारण मार्केट में एक अप मोमेंटम आई है, ठीक है। तो इस अप मोमेंटम को भी हम कंसीडर कर सकते हैं ना दोस्तों, इस वाले अप मोमेंटम को यहाँ से लेके क्योंकि हालांकि यदि आप देखोगे ना, तो यहाँ से मार्केट में एक अप मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। देखो यहाँ से मार्केट ने अपने लेवल पे आई, और यदि किसी ने ट्रेड प्लान की होगी तो मार्केट ने बहुत अच्छा उसको रिटर्न दिया होगा। लेकिन बट हम
मैं वॉल्यूम का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, तो बस वॉल्यूम का कंसेप्ट यही है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम का कंसेप्ट, अभी आपको क्या करना है, बस जस्ट आपको ये देखना है कि हाँ, सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर वॉल्यूम ज़्यादा है डेली टाइम पे। आपने सारी मार्क कर ली, वीकली, डेली, मंथली सब मार्क कर ली। सॉरी, डेली नहीं मार्क किया, अभी हम डेली मार्क करते हैं। तो डेली यहाँ से यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें ना, तो यहाँ से देखते चलेंगे तो मार्केट यहाँ कहीं मार्केट में अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी, और उसके बाद थोड़ा हल्का गिरावट आया, फिर यहाँ पर आई मार्केट में, फिर लेकिन गिरावट आनी चाहिए, लेकिन मार्केट में फिर अब साइड मोमेंटम आ गया। तो लेकिन हमें इतनी पीछे जाने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट ये देखना है कि मार्केट में रिसेंटली कहाँ पर एक वॉल्यूम आई है, जिसके कारण वॉल्यूम को हम उसको मार करेंगे। यदि हम रिसेंटली चेक करें तो आप लोगों को सबसे बड़ी बार ये दिख रही होगी। तो और इस बार में यदि आप देखोगे, इस बार को यदि एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो देखो, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देते हैं हम येलो। ठीक है, और उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 2x कर देते हैं, 2px कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसकी इस कैंडल में एक साइड मोमेंटम आया, और देखो इस साइड मोमेंटम से मार्केट में गिरावट आई, देखो नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब इस पॉइंट में कहीं ना कहीं कोई वैलिडेटिंग, मतलब ऐसा जोन है जिसके कारण मार्केट में यहाँ से गिरावट आई। और यहाँ से भी देखें वॉल्यूम का ड्रास्टिकली डाउन डाउन मोमेंटम आ रहा है। यदि आप कलर पे बात जाओगे ना, तो कलर पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, यहाँ इसमें कलर रेड रहेगा, और लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बाइंग की ट्रेड बनानी है अभी, मतलब हमें पुट को शॉर्ट करना है या फिर इसको फ्यूचर को बाय करना है। लेकिन यहाँ पर तो हमें सेल करना चाहिए था। तो सेल हम कहाँ पर करेंगे, देखो इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा, क्योंकि ये कैंडल हमें सेटिस्फाई कर रही है। ये वॉल्यूम हमको ये कर रही है कि हाँ, इस लेवल पर आने के बाद, हालांकि इससे पहले अपने मंथली के लेवल से है, ये देखो इन मंथली के लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट में ये वाला मोमेंटम, जो ये वाला जो कंसोलिडेशन वाला फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज से मार्केट में एक अप मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपना ईएमए भी इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में अप साइड मोमेंटम आ सकता है, नो डाउट। बट वॉल्यूम का यहाँ पर क्या रोल रहेगा, वॉल्यूम का देखो अभी रोल समझाता हूँ आपको। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, वॉल्यूम का। बस दोस्तों, आपको कलर पे नहीं जाना। हालांकि जब मैं नॉर्मल ट्रेडिंग करता हूँ तो दोनों कलर रखता हूँ, बट ये है कि प्रैक्टिस करते करते इतना टाइम हो गया कि तो कलर को मैं इग्नोर मार देता हूँ, बस कैंडल का बार देखता हूँ कि कैंडल का बार कितना अपने पास है। तो देखो यहाँ से इसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम आई, वॉल्यूम के साथ साथ क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। मतलब एक कहने का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम गिर रही है, तो कहने का मतलब यदि यहाँ पर सेलिंग आई है ना, तो सेलिंग क्या एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरी, तो यहाँ से क्या बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको यहाँ क्लियर होगा कि यहाँ बाइंग बाइंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। आप यहाँ पर कहीं भी देख लो, देखो यदि यहाँ इस कैंडल पे, इस कैंडल पे मार्क करो, ये वाली कैंडल है, इस कैंडल पे फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या मार्केट में, क्या मार्केट में या तो सेलिंग आनी चाहिए या बाइंग आनी चाहिए थी। अभी आप यहाँ से कंसीडर करोगे तो इसमें क्या आई है, एक बार मैं इसको बैक कर देता हूँ, इसको समझाता हूँ पहला। देखो इस जो ये वाली है, इस मोमेंटम पे यदि आप ये वाली, एक बार इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ये वाली इस वाले मोमेंटम पे यदि आप देखोगे कि मार्केट में क्या है, डाउन डाउन मोमेंटम है, डाउन मोमेंटम है। तो इफ डाउन मोमेंटम चल रहा है मार्केट में कम से कम 4 से 5 दिन, तो जब डाउन मोमेंटम चल रहा है, तो डाउन मोमेंटम के बाद क्या था, वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। समझ रहे हो, डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या रहा, एक अपसाइड का मोमेंटम आ रहा। तो कहने का मतलब यदि हम कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेड प्लान गलत हो सकते हैं ना। क्योंकि देखो मार्केट में क्या कि वॉल्यूम यदि जब एक बार बड़े बार के साथ वॉल्यूम आती है ना, तो वो उसके बाद वॉल्यूम को या तो गिरना चाहिए या अप जाना चाहिए। तो अभी इसमें क्या है कि मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम आई, एक बहुत बड़ी बार बनी। तो क्या है कि हमारा दूसरा अगला काम क्या रहेगा कि मार्केट में वॉल्यूम का गिरना चाहिए, गिरना इन द सेंस यदि मार्केट गिर रही है तो ऐसी आने स्टार्ट हो जाएगी। और यदि मार्केट अप जा रही है, लेकिन अभी अब यहाँ पर मार्केट में कम हायर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर जब मार्केट अप साइड में जाएगी ना, तो वॉल्यूम का एक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। ये रूल याद रखना है दोस्तों, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बट क्या करूँ कि दोबारा बताने का इसलिए है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूजन में कुछ अलग प्लान कर लो। देखो मैं एक बार अलग से एक उसमें करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने वॉल्यूम बनाई, वॉल्यूम की एक कैंडल बनाई। ठीक है, और यहाँ पर एक बार है, सो ये बार है और ये कैंडल है। उसके बाद मार्केट में क्या कि मार्केट गिर रही है, नो डाउट, जैसे ये मार्केट यहाँ से गिरी। लेकिन जो ये बिग बार बनी है नीचे वॉल्यूम की जो बार बनी है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना दोस्तों, इसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड आना चाहिए। डाउन ट्रेंड नहीं तो वॉल्यूम में गिरावट आनी चाहिए। यदि वॉल्यूम में सेम इंक्रीज आ रही है ना, कहने का मतलब यहाँ से मार्केट
गिर रही है और यहाँ से वॉल्यूम भी गिर रही है, तो हम ये सोच सकते हैं कि अभी अपना जो ट्रेड प्लान करना कि हमें यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लान करनी है। अब मार्केट गिर रही है तो हम सेल की ट्रेड ऑब्वियसली बना प्लान करते हैं कि हमें यहाँ से, यदि मार्केट यहाँ से गिर रही है तो हमें यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करते हैं। नहीं, तो सेल की ट्रेड नहीं, हमें इसके अपोजिट सोच रहा है कि हमें बाई की ट्रेड बनानी है। और सेल की ट्रेड कब बनानी है वो भी मैं बताऊंगा कि सेल की ट्रेड कब बनानी है। तो उसको पहले सेल की बता देता हूँ, क्योंकि सेल का थोड़ा, और क्या डिलीट कर दिया मैंने, कुछ नहीं। तो सेल की ट्रेड प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट हल्का सा मतलब वो ये बार ये कैंडल है अपनी, एक बार मैं ये कैंडल बना देता हूँ, एक सेकेंड। दोस्तों यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं ना तो आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। और यदि आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो आप मतलब वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। हालांकि वीडियो का टाइम 15 मिनट के करीब हो गया। तो यदि जिस बंदे ने इस वीडियो को पूरा देखा ना, तो देखो दोस्तों, मार्केट में गिरावट आई, गिरावट के बाद क्या, एक अप मोमेंटम आया, ठीक है। अभी इसको समझे, ये यहाँ पर मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऐसे आई, हल्की सी इसमें क्या रहा, मार्केट में ये रहा, ठीक है। मतलब अप डाउन मोमेंटम चल रहा, और यहाँ से एक एक अप मोमेंटम आ गया, एक डाउन। मतलब कहने का मतलब ये, इसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट अप जा रही है, सॉरी वॉल्यूम अप जा रही है या वॉल्यूम डाउन जा रही है। इसमें आपको जैसे पीछे जो एग्जांपल था जो आया था, तभी तो मैं आपको इधर ले गया, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट कहाँ जाने से। यदि मार्केट में एक बड़ी बार बनी है, बड़ी बार के बाद यदि वॉल्यूम गिर रही है, सुनने ध्यान से सुनना, गिर रही है तो हम इसमें बाई की ट्रेड प्लान करेंगे। और यदि ये ऐसी बार बनने के बाद मार्केट में क्या बन रहा है कि मार्केट में ये कैंडल मतलब कोई छोटी बड़ी, मतलब जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट में वॉल्यूम का गिरावट आ रहा है। हालांकि इससे तो नीचे रहनी चाहिए, ये नहीं कि इससे बड़ी बन के फिर इससे छोटी बने, नहीं। इससे मतलब जो आप जिस कैंडल को आपने मार्क किया है ना, उस मार्क वाली कैंडल को छोड़ के बाकी कैंडल उससे छोटी रहनी चाहिए। लेकिन बट ये रहना चाहिए कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन टाइप रहना चाहिए। अप डाउन टाइप रहेगा तो उससे क्या रहेगा, आपको बस डिसीजन नहीं ले पा, कहने का मतलब आप यहाँ पर डिसीजन, तो आपको करना क्या, बस जस्ट मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, बस यहाँ तक रखता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जहाँ से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई है ना, उस पर वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना, बस उसके बाद ये वेट करना कि जस्ट जब जैसे आपकी कैंडल इसको हिट करेगी, इसको हिट करने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब इसके हाई के आसपास का जो भी है ये स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम स्टार्ट हो गया, हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें है कि जब आपकी जो यहाँ पर कैंडल को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, और यदि डिसाइड कर पा रहे हो तो आपकी ट्रेड बहुत मतलब इससे भी बेस्ट रहेगी, समझ रहे हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि भाई नहीं यार, अभी मेरे को कुछ कंफ्यूजन है, एक सेकंड को मैं अभी आपको वहीं पर लेके चलता हूँ। देखो, अभी जैसे यहाँ यहीं कहीं था ना अपना प्लान, यहीं कहीं, यहाँ से मार्केट क्या अप मोमेंटम में चल रही है। देखो, मार्केट में एक बहुत अच्छी वॉल्यूम आई, वॉल्यूम के बाद मार्केट में गिरावट आई, ठीक है। गिरावट के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंडिसिसिव टाइप होना चाहिए, लेकिन बट क्या कि यहाँ पर मार्केट में एक अप टाइप है। अब ये मत बोलना कि ये एक छोटी कैंडल, ये बच्चों वाली बातें हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बट देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम का एक अप मोमेंटम आ रहा, तो अप मोमेंटम आ रहा तो अपने अकॉर्डिंग तो क्या है कि मार्केट में गिरावट चाहिए, तो यहाँ पर अपनी ट्रेड कैंसिल होगी। अभी नेक्स्ट कहीं और दूसरा चलते हैं जहाँ पर हमको लगेगा कि यहाँ एग्जाम्पल है मिलेगा कि जिसमें इंडिसिव टाइप, यदि, एक सेकंड यार, सबसे बड़ा मैं पेन नहीं यूज़ करता ना मैं, उसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये सब चीज़ को इरेज करो वो करो, समझ रहे हो। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, यदि आपको लगे ना कि कुछ मैं गलत बता रहा हूँ तो मैसेज कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल मार्केट में गिरावट आई, नो डाउट मार्केट में यहाँ से गिरावट है, कंटिन्यू गिरावट है। मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेशन है, तो यहाँ से मार्केट में यदि आप देखोगे ये बिग बार बनी, बिग बार के बाद कैंडल मार्केट में क्या, वॉल्यूम का अप डाउन मोमेंटम है, समझ रहे हो। कि कहने का मतलब आप एक कंटिन्यूसली ऐसे बार टाइप नहीं बन रही, क्योंकि इसमें मार्केट आई उस दिन कम वॉल्यूम, फिर उसके बाद ज़्यादा वॉल्यूम, फिर कम कम ज़्यादा। तो कहने का मतलब यदि आप यहाँ पर इमेजिन करो ना, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, कि भाई यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, ये यहाँ से हालांकि वॉल्यूम में गिरावट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम में अप मोमेंटम भी आ रहा है, फिर डाउन मोमेंटम भी आ रहा है। यदि आपको लग रहा है ना कि आपकी मार्केट मतलब यहाँ पर आप बाई की ट्रेड भी प्लान कर सकते हो और सेल की भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये एग्जांपल ऐसा बन गया, क्योंकि सेल की ट्रेड कहाँ प्लान करोगे, सेल की ट्रेड आप यहाँ पर प्लान करोगे, और वॉल्यूम की गिरावट चल रही है, आप बाई की ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो। समझ में आया, क्योंकि देखो इसमें, एक मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ आपके हमने मार्क किया, मार्क करने के तुरंत बाद क्या आ गया, मार्केट में वॉल्यूम का
डाउन, यहाँ अप डाउन मोमेंटम स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से यदि आप देखोगे ना, मार्केट में ड्रास्टिकली डाउन, मतलब डाउन इन द सेंस कि मार्केट में कंपैरेटिवली यहाँ पर वॉल्यूम का ड्रॉप डाउन चल रहा। यदि आप, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों, मैं अभी आपको बोला ये डाउन है ये अप है, लेकिन आप कंटिन्यूसली इसको वॉच करोगे ना, कलर को छोड़ के देखो, जब भी व्हाइट कलर कर रखा है, देखो यहाँ से गिर गया, तो कहने का मतलब इससे यदि हम सोचे, इस कैंडल से हम सोचे, तो इस कैंडल से तो वॉल्यूम का डाउन चल रहा है। लेकिन यदि आप हम इन कंप्लीट इन कैंडलों पर जाएं, इन पे भी आप देखो इंडिसीज टाइप है कि हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड प्लान करनी है। तो सेल की ट्रेड कहाँ प्लान करोगे, जैसे मैंने समझाया था कि मार्केट जब यहाँ से इस लेवल पर आ जाएगी, तो इस लेवल पर हमें सेल की ट्रेड, तो कहने का मतलब मार्केट में हम सेल की ट्रेड तो यहाँ प्लान कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो वॉल्यूम का भी तो गिरावट चल रहा, तो यहाँ पर भी तो हम बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना दोस्तों। ये बात आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मैसेज कर देना, ठीक है, कि अब ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या गया, हमारा बाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ, हमको यहाँ यहाँ पर हमें यहाँ पर बाइंग करना, तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर एक एक पॉजिटिव मोटिवेशन आ जाएगा कि हमें यहाँ पर बाइंग करना। तो आप यहाँ पर अपने लेवल्स को मार्क करना कि आप जो लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, तो यहाँ से आपको कहते हैं ना डबल कंफर्मेशन मिल गया कि एक तो आपको वॉल्यूम का और एक जो आप सेटअप यूज करते हो उन दोनों का कंफर्मेशन मिल गया, तो आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो और पहला टारगेट आप यही रखोगे। आई होप, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को कि यदि समझ में आएगा तो आप लोगों को ये वाला टारगेट मतलब बहुत ही ईजी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आएगा ना तो दोस्त वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना यार, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि हाँ, हम अपनी कम्युनिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँ, लेकिन लगता नहीं है यार फ्री ऑफ कॉस्ट करना, क्योंकि बंदे मानते नहीं है ना, क्योंकि वो पैसों की भाषा ही समझते हैं, समझ रहे हैं। यदि उनको लगे ना कि भाई उनको फ्री में कुछ चीज़ सिखानी है, तो वो सीखना नहीं चाहते। उनको यदि बोलोगे मैं इतने रुपए चार्ज करूँगा, वो देने के लिए तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप ये चीज़ें सीखें फ्री। और इस वीडियो को यदि एक बार ना समझ में आए तो दो बार प्लीज़ देखना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आएगा, तो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और मार्केट का जो एनालिसिस हम कल पोस्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।